और इस बीच एक बड़ी खबर देहरादून से आ रही, जहां पर केदारनाथ हेली टिकट बुकिंग खुलते ही आईआरसीटीसी की साइट क्रैश हो गई। आज 12 बजे से शुरू होनी थी हेली टिकटों की बुकिंग और केदारनाथ हेली टिकटों को लेकर देश भर से अब यात्री पूछताछ कर रहे हैं। पर्यटन विभाग के कंट्रोल रूम में हलचल बढ़ गई है। आज से बुकिंग शुरू होनी थी, लेकिन बुकिंग शुरू होते ही साइट क्रैश कर गई है। आमतौर पर हर बार यही देखने को मिलता है, जैसे ही बुकिंग शुरू होती है साइट पर लोड इतना ज्यादा बढ़ता है कि क्रैश हो जाती है। और आज फिर वही हुआ, आईआरसीटीसी की साइट क्रैश हो गई है, जिसके बाद देश भर से तमाम यात्री कॉल कर सूचना पाना चाहते हैं कि आखिर इसके पीछे की वजह क्या है, अब वो टिकटों की बुकिंग कैसे कर पाएंगे। और देश भर से आ रही कॉल के चलते ही कंट्रोल रूम में इस वक्त हलचल बढ़ी हुई है। और देहरादून से हमारे सहयोगी सुनील नवप्रभात इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुनील, हर बार की तरह एक बार फिर से आईआरसीटीसी की साइट क्रैश हो गई है बुकिंग शुरू होते ही, अभी क्या स्थिति? बिल्कुल अमित, 25 अप्रैल से केदारनाथ धाम की यात्रा शुरू होनी है। उसके लिए आज से हेली टिकटों की जो बुकिंग थी 12 बजे से उसका काम शुरू होना था। इस बार ये ठेका आईआरसीटीसी को दिया गया है कि आप ऑनलाइन आईआरसीटीसी की जो वेबसाइट है उस पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करके आप टिकट बुक कर सकते हैं। आज इस वेबसाइट को ओपन होना था, लेकिन आप अभी जिस तरह से यहाँ पर टूरिज्म डिपार्टमेंट के कंट्रोल रूम में हम लोग मौजूद थे, देश भर से सैकड़ों की संख्या में अभी जो रजिस्ट्रेशन के लिए वो कॉल आज सिर्फ हेली टिकट की बुकिंग को लेकर आ रही है। लगातार लोग ये कंप्लेंट कर रहे हैं कि जो आईआरसीटीसी की जो साइट है वो बिल्कुल नहीं खुल रही है या फिर उसमें कुछ भी अपलोड नहीं हो रहा है। और यहाँ तक कि खुद मैंने इस बात को ट्राई किया, आईआरसीटीसी ने जो 3 हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए हैं, आप लगा सकते हैं कि आधे घंटे तक मैंने लगातार उस हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करने की कोशिश की, लेकिन मेरा किसी भी सर्विस प्रोवाइडर ऑफिसर से बातचीत नहीं हो पाई। तो आप पूरे देश भर में इसी तरह से लोग परेशान हो रहे हैं और लगातार जो कंट्रोल रूम यहाँ पर चारधाम यात्रा को लेकर बनाया गया है उसमें सैकड़ों की संख्या में कॉल लगातार आ रही है क्वेरी के लिए, पूछताछ के लिए। जी सुनील, ये तो हो गई समस्या की बात, समाधान क्या है? अधिकारी क्या कह रहे हैं कि कब तक स्थिति बेहतर हो पाएगी, कब एक बार फिर से टिकट बुकिंग शुरू हो पाएगी? कोई जानकारी अधिकारियों की तरफ से दी जा रही है क्या? देखिए, आईआरसीटीसी के अधिकारियों से सीधे तौर पर बातचीत नहीं हो पाई, उनसे संपर्क नहीं हो पाया। और जैसे कि मैंने कहा कि मैंने लगातार उनके हेल्पलाइन नंबर पर भी, जो तीनों हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं आईआरसीटीसी की ओर से, उन पर लगातार कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन आधा घंटे तक लगातार कांटेक्ट करने के बावजूद उनसे संपर्क नहीं हो पाया। लेकिन जो संबंधित अधिकारी हैं टूरिज्म डिपार्टमेंट के, उनसे जब मैंने अनौपचारिक बातचीत में जानना चाहा कि आखिर क्या कारण रहे, तो उनका कहना था कि क्योंकि पहली बार ये इसको इस सिस्टम में लाया गया है आईआरसीटीसी को चारधाम के सिस्टम में, तो हो सकता है कुछ टेक्निकली फॉल्ट इस समय आ गया हो। और साथ साथ आज 12 बजे से चूंकि एक साथ इनको खुलना था, तो देश भर से जो हिट इस वेबसाइट पर हो रहे होंगे उसके चलते वेबसाइट क्रैश भी हो सकती है। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और एक बड़ी खबर देहरादून से आ रही, जहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी का देवभूमि में लैंड जिहाद पर बड़ा बयान सामने आया है। न्यूज 18 से बातचीत करते हुए सीएम धामी ने कहा कि देवभूमि में लैंड जिहाद अधर्म से कम नहीं है। सरकार का लैंड जिहाद पर मत बिल्कुल स्पष्ट है और लैंड जिहाद किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं किया जाएगा। साथ ही धामी ने कहा कि हम सख्ती के साथ अतिक्रमण हटाने का काम करेंगे। कि उस पर हमारा स्पष्ट मत है कि लैंड जिहाद और ये मजार जिहाद के नाम पर जो भी अतिक्रमण हुआ है उसको हटाएंगे और सख्ती से हटाएंगे। और पहले तो हमने कहा है कि जिन लोगों ने किया है वो स्वतः ही उसको हटा लें, क्योंकि देवभूमि में इस प्रकार का मैं कहूँ कि अधर्म किसी भी कीमत पर स्वीकार योग्य नहीं है और उस पर हम लोग सख्ती से काम करेंगे।